हॉस्पिटल में सर्जरी पेशेंट केयर का सबसे हाई रिस्क क्लिनिकल प्रोसेस होता है। अगर सर्जिकल सर्विसेज प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड ना हो तो रॉन्ग सर्जरी, रॉन्ग साइट सर्जरी, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस जैसी सीरियस पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट्स हो सकती है। इसीलिए एनएबीएच ने COP14 स्टैंडर्ड बनाया है जो इंश्योर करता है कि हॉस्पिटल में सर्जिकल सर्विसेज सेफ, स्टैंडर्डाइज्ड और वेल कंट्रोल्ड तरीके से प्रोवाइड हो। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे COP14 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर OT में क्या चेक करता है, कॉमन NABH नॉन कन्फॉर्मिटीज क्या होती है, हॉस्पिटल COP14 कंप्लायंट कैसे बने। COP14 क्या है? COP14 स्टैंडर्ड कहता है सर्जिकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अ कंसिस्टेंट एंड सेफ मैनर। इसका मतलब है हॉस्पिटल में सर्जिकल सर्विसेज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, कॉम्पिटेंट सर्जन्स और सेफ OT प्रैक्टिसेस के साथ प्रोवाइड की जानी चाहिए। COP14 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। COP14 के मुख्य एलिमेंट्स है स्टैंडर्डाइज्ड सर्जिकल सर्विसेज, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, सर्जिकल इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, प्रिवेंशन ऑफ रॉन्ग सर्जरी, ऑपरेटिव नोट डॉक्यूमेंटेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्लान, infection control in OT, adequate OT facilities and equipment, OT quality assurance program, OT environment surveillance. Assessor इन elements को OT observation, surgical records और staff interviews से verify करता है। Standardized surgical services, hospital को surgical services consistent manner में provide करनी चाहिए। ये governed होती है standard treatment guidelines, evidence-based clinical practices. Surgical procedure list, हॉस्पिटल को डिफाइन करना चाहिए। सर्जिकल प्रोसीजर्स की लिस्ट, सर्जन्स की कॉम्पिटेंसी लेवल, सर्जन कॉम्पिटेंसी, हॉस्पिटल को डिफाइन करना चाहिए। कौन सा सर्जन कौन सी सर्जरी परफॉर्म कर सकता है, ये यूजुअली प्रिविलेजिंग सिस्टम के तहत डिफाइन किया जाता है। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव असेसमेंट मैंडेटरी है। प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, सर्जरी से पहले पेशेंट के केस में डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस, पेशेंट और फैमिली को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस, एग्जाम्पल्स, फास्टिंग इंस्ट्रक्शंस, मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस, प्री ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट किया जाता है। ऑपरेटिंग सर्जन या सर्जिकल टीम मेंबर। इन्फॉर्म्ड सर्जिकल कॉन्सेंट, सर्जरी से पहले इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना मैंडेटरी है। कॉन्सेंट एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेंट लेते समय एक्सप्लेन किया जाता है। Procedure details, risks, expected outcomes, change in clinical status. अगर सर्जरी से पहले पेशेंट कंडीशन चेंज हो जाए तो पेशेंट, फैमिली को एक्सप्लेन करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है। एडिशनल प्रोसीजर्स, अगर सर्जरी के दौरान एडिशनल प्रोसीजर की जरूरत हो तो फ्रेश कॉन्सेंट लिया जाना चाहिए। एक्सेप्शन, लाइफ सेविंग प्रोसीजर, प्रिवेंशन ऑफ रॉन्ग सर्जरी। NABH का एक कोर रिक्वायरमेंट है रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग साइट और रॉन्ग सर्जरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मेथड्स, हॉस्पिटल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, सर्जिकल साइट मार्किंग, क्रॉस चेकिंग प्रोसीजर्स। सर्जिकल साइट मार्किंग, सर्जिकल साइट मार्किंग क्लियर, रिकॉग्नाइजेबल, कंसिस्टेंट होना चाहिए। व्हेन साइट मार्किंग इज रिक्वायर्ड, साइट मार्किंग मैंडेटरी है जब लैटरलिटी इन्वॉल्व हो, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो, स्पाइन सर्जरी हो। हु मार्क्स सर्जिकल साइट, साइट मार्किंग किया जाता है सर्जन द्वारा जो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। पेशेंट इन्वॉल्वमेंट, जहां पॉसिबल हो पेशेंट को साइट मार्किंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। विजिबिलिटी ऑफ मार्क, साइट मार्किंग प्रोसीजर फील्ड में विजिबल होना चाहिए। सर्जिकल टाइम आउट, प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले टाइम आउट प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है। टाइम आउट कंफर्मेशन, टाइम आउट के दौरान कंफर्म किया जाता है। करेक्ट पेशेंट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट साइट। ऑपरेटिव नोट, सर्जरी कंप्लीट होने के बाद ऑपरेटिव नोट डॉक्यूमेंट किया जाता है। ऑपरेटिव नोट ऑथर, ऑपरेटिव नोट डॉक्यूमेंट किया जाता है सर्जन या सर्जिकल टीम मेंबर। अगर टीम मेंबर डॉक्यूमेंट करे तो चीफ सर्जन काउंट असाइन करता है। कॉन्टेंट्स ऑफ ऑपरेटिव नोट, ऑपरेटिव नोट में इंक्लूड होना चाहिए सर्जरी परफॉर्म्ड, सर्जन नेम, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नेम। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिव नोट में इंक्लूड होता है पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस, इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग्स, ब्लड लॉस, पेरी ऑपरेटिव डिटेल्स। डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड होना चाहिए पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, की स्टेप्स ऑफ सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्लान। पोस्ट ऑपरेटिव केयर डॉक्यूमेंटेड प्लान के अनुसार प्रोवाइड की जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव प्लान इंक्लूड्स IV फ्लूइड्स, मेडिकेशंस, वूंड केयर। कॉम्प्लिकेशन मॉनिटरिंग, पोस्ट ऑपरेटिव प्लान में इंक्लूड होता है कॉम्प्लिकेशन मॉनिटरिंग,
इन्फेक्शन प्रिवेंशन इन ओटी। ओटी प्रैक्टिसेस इन्फेक्शन प्रिवेंशन गाइडलाइंस फॉलो करती है। ओटी इन्फेक्शन कंट्रोल एग्जाम्पल्स: स्टेराइल मटेरियल हैंडलिंग, सेपरेशन ऑफ स्टेराइल एंड अनस्टेराइल आइटम्स। ओटी मटेरियल फ्लो। ओटी लेआउट ऐसा होना चाहिए कि स्टेराइल, नॉन स्टेराइल मटेरियल्स मिक्स ना हो। ओटी फैसिलिटीज। ओटी कॉम्प्लेक्स में आइडियली अवेलेबल होना चाहिए। प्री ऑपरेटिव होल्डिंग एरिया, चेंजिंग रूम्स, हैंड वॉशिंग एरिया। एडिशनल ओटी फैसिलिटीज ओटी कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड होना चाहिए। ऑपरेटिंग रूम्स, वेटिंग एरिया फॉर रिलेटिव्स, रिकवरी रूम। ओटी इक्विपमेंट ओटी में अवेलेबल होना चाहिए। सर्जिकल इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट, रिससिटेशन इक्विपमेंट। रेडिएशन सेफ्टी, जहां एप्लीकेबल हो वहां रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस, हॉस्पिटल को इंश्योर करना चाहिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग कंडीशन में हो। ओटी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम COP 14 का अचीवमेंट एलिमेंट है। ओटी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। ओटी क्वालिटी इंडिकेटर्स एग्जाम्पल्स: सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रेट, DVT इंसिडेंट्स, इंट्राऑपरेटिव मिसहैप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ मिसहैप्स: cautery burns, patient fall, position-related nerve injuries. OT environment surveillance, हॉस्पिटल को OT environment मॉनिटर करना चाहिए। डेली मॉनिटरिंग इंक्लूड करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर डिफरेंशियल। फिल्टर मॉनिटरिंग, OT एयर फिल्टर इंटीग्रिटी मॉनिटर किया जाता है एटलीस्ट 6 मंथली। कॉमन NC इन COP 14 NABH असेसमेंट्स में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। सर्जिकल साइट मार्किंग मिसिंग, टाइम आउट प्रोसेस इंप्लीमेंटेड नहीं, ऑपरेटिव नोट्स इनकम्प्लीट, पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्लान डॉक्यूमेंटेड नहीं, OT एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग मिसिंग। COP 14 कंप्लायंट कैसे बने? हॉस्पिटल को COP 14 कंप्लायंट बनाने के लिए सर्जिकल SOP डेवलप करें, टाइम आउट प्रोसेस इंप्लीमेंट करें, ऑपरेटिव डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करें, OT इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रेंथन करें, OT क्वालिटी इंडिकेटर्स मॉनिटर करें। इन स्टेप्स से हॉस्पिटल COP 14 स्टैंडर्ड इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे COP 15 ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इज कैरिड आउट सेफली। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।